सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही होंगी। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं BCOE 144 ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस, जो कि हमारे बीकॉम थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है। और आज हम करेंगे इसके ब्लॉक फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू ऑफिस का यूनिट थर्ड, जो कि है ऑफिस एटिकेट्स। तो इससे पहले हमने अपने ब्लॉक 1 के यूनिट 1 एंड यूनिट 2 को कंप्लीट किया है। सो मेक श्योर कि पहले आप वो वीडियोज़ देख लें, तब आप यूनिट थर्ड को स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं अपने यूनिट थर्ड को, जो कि है ऑफिस एटिकेट्स। ठीक है, हाँ। तो देखो इंट्रोडक्शन में क्या दे रखा है। व्हेन एम्प्लॉइज वर्क इन एन ऑफिस और अदर प्रोफेशनल सेटिंग, एटिकेट्स मैटर। ठीक है, द वे इन विच दे रिप्रेजेंट देमसेल्फ एंड इंटरेक्ट विद दोज अराउंड देम, वेदर देयर कोवर्कर, सुपरवाइजर और डायरेक्ट रिपोर्ट्स, स्पीक अबाउट देम एज पर्सन and as a member of a team, which they can directly influence all over progress and career growth in organization. Etiquette is much required in any and all office environments. It often feels like we spend more time at work than home. Most of us spend 8 or more hours a day in an office environment. सही बात है, हम लोग अपने ऑफिस में घर से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग जो होते हैं 8 घंटे काम करते हैं और कुछ लोग के यहाँ 8 घंटों से ज़्यादा की ऑफिस टाइमिंग रहती है। राइट, दिस मीन्स दैट गुड ऑफिस एटिकेट्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो यही है कि हमें अच्छा ऑफिस एटिकेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम घर से ज़्यादा समय अपने ऑफिस और ऑफिस एनवायरनमेंट में गुजारते हैं। ठीक है, adhering to office etiquettes to helps co-workers feel comfortable around each other and it leaves a good impression. भाई देखो, आप अगर आपके एटिकेट्स अच्छे होंगे, मैनर अच्छे होंगे, तो वो आपको कंफर्टेबल रखेगा। ठीक है, और आपकी एक अच्छी इम्प्रेशन क्रिएट करेगा। ठीक है, हमारी इम्प्रेशन अच्छी हो सकती है उससे। वो वर्कर टू फील कंफर्टेबल, आपके साथ आपके कलीग्स जो होंगे वो कंफर्टेबल होंगे। ठीक है, ऑल सच कंपनीज विच फॉलो गुड वर्क पॉलिसी एंड मैंडेट्स इट्स एम्प्लॉयज अबाउट एटिकेट्स आर बाउंड टू अचीव सक्सेस एंड ग्रोथ। अब वही दे रखा है कि वो सारी कंपनीज जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को मतलब इससे बाउंड कर रखा है कि वो अच्छे एटिकेट्स फॉलो करेंगे, गुड मैनर में रहेंगे, उन्हें सक्सेस और ग्रोथ जरूर मिलता है। ठीक है, इट हेल्प्स ट्रांसफॉर्म द कंपनी कल्चर एंड ब्रिंग इन डेवलपमेंट एंड वैल्यूज। इन दिस यूनिट वी विल लर्न अबाउट ऑफिस एटिकेट एंड इट्स इंपॉर्टेंस एंड फर्दर डेवलप अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑफिस एटिकेट्स थ्रू अ केस स्टडीज। ठीक है, मीनिंग ऑफ एटिकेट दे रखा है अगला टॉपिक। एटिकेट होता क्या है? ठीक है, एटिकेट इज डिफाइंड एज फॉर्मल मैनर एंड रूल्स दैट आर फॉलोड इन सोशल प्रोफेशनल सेटिंग्स। ठीक है, मतलब फॉर्मल मैनर्स, मतलब जिस तरीके से हमें बाहर किसी के सामने पेश आना चाहिए, वो होते हैं हमारे एटिकेट्स। रूल्स दैट आर फॉलोड, ये रूल्स जो है वो हमें हर टाइम कोई बताता नहीं है। ठीक है, कि भाई अच्छे से रहो, वेल ड्रेस्ड होना चाहिए। ठीक है, अच्छी लैंग्वेज यूज़ करो, फॉल लैंग्वेज नहीं यूज़ करना है हमें। तो ये सब चीज़ें हमारी एटिकेट्स में ही आती है, जो कि एक अंडरस्टूड होता है और सब को हर टाइम इन्फॉर्म नहीं किया जाता है। ठीक है, वन डेफिनेशन ऑफ फ्रेंच वर्ड एटिकेट्स इज टिकट और लेबल अटैच टू समथिंग फॉर आइडेंटिफिकेशन। देखो, मतलब एटिकेट को फ्रेंच वर्ड की तरह देखें अगर, तो एटिकेट का मतलब क्या होता है? टिकट या फिर लेबल अटैच टू समथिंग फॉर आइडेंटिफिकेशन। जैसे हम लोग कहीं मॉल वगैरह में जाते हैं तो प्रोडक्ट के साथ जो लेबल लगा रहता है उस पर उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन दी रहती है, उसका पूरा कह लो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है ना, वो सब चीज़ें मेंशन रहती हैं उस लेबल पे। वैसे ही एक इंसान के बारे में कैसे पता चलता है? उसके एटिकेट से। तो एटिकेट क्या है? अटैच टू समथिंग फॉर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, एटिकेट जो होता है हमारा एक टिकट कह लो या फिर लेबल कह लो, जो कि किसी के बारे में और क्लैरिफाई करता है। इन 16th सेंचुरी स्पेन द फ्रेंच वर्ड वाज बोरोड। ये सब ऐसे ही दे रखा है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एन इंडिविजुअल टू बिहेव इन अ सेंसिबल मैनर विच इज एक्सेप्टेबल टू पीपल अराउंड हिम। ठीक है, मतलब देखो ये इंपॉर्टेंट होता है कि हर पर्सन इस तरीके से बिहेव करे जो कि हमारे आसपास के लोग वो एक्सेप्ट कर सके बिहेवियर। राइट, द अदर्स मस्ट नॉट फील एम्बेरेस्ड बाय द बिहेवियर, लोगों को हमसे एम्बेरेसमेंट फील ना हो। ठीक है, वन शुड नॉट बिहेव इरेशनली और इलॉजिकली इन पब्लिक, हमें इरेशनली और इलॉजिकली बिहेव नहीं करना होता पब्लिक में। एटिकेट्स इन सिंपल वर्ड इज डिफाइंड एज गुड बिहेवियर। देखो, इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं एटिकेट्स क्या होता है? इज डिफाइंड एज गुड बिहेवियर, अच्छे बिहेवियर को कहते हैं। ह्यूमन बींग्स आर सोशल एनिमल्स एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर देम टू बिहेव इन एन एप्रोप्रिएट वे। एटिकेट रेफर्स टू बिहेविंग इन अ सोशली रिस्पॉन्सिबल वे। ठीक है, ये होता है हमारा एटिकेट। अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है कि ऑफिस एटिकेट्स क्या होते हैं। एटिकेट्स तो हमने देख लिया कि गुड मैनर, गुड बिहेवियर एटिकेट्स होते हैं। ठीक है, अब ऑफिस के एटिकेट्स क्या होते हैं, ऑफिस के मैनर्स और गुड मैनर्स क्या होते हैं, गुड बिहेवियर्स कैसे होते हैं। ठीक है, वो देख लेते हैं अब देखो, ऑफिस एटिकेट्स मीन्स बिहेविंग पोलाइटली, प्रोफेशनली और रिस्पेक्टफुल इन वर्क प्लेस। हमें
कैसे बिहेव करना है, पोलाइटली, प्रोफेशनली रहना है, रेस्पेक्टफुल रहना है वर्क प्लेस में, ठीक है। इट इंक्लूड्स फॉलोइंग बोथ रिटन और अनरिटन रूल्स ऑफ ऑफिस बिहेवियर, ठीक है। अब देखो वही मैंने कहा था ना कि कुछ बिहेवियर जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, जो सबको पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे हमारी वॉइस जो है बात करते टाइम तेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमें किस तरीके के लैंग्वेजेस का यूज़ करना है, हमें कौन से वर्ड्स को पिक करना है बात करते टाइम किसी से, ठीक है। ये सब चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं और पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। और कुछ चीज़ें रिटर्न होती हैं जो कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस में आती हैं, है ना। जैसे ये हमारा ड्रेस कोड होगा, इतने से इतनी हमारी टाइमिंग होगी, हमारा लंच और ब्रेक टाइम इतने से इतने बजे तक होगा। तो ये सब रिटर्न चीज़ें होती हैं, रूल्स और रेगुलेशंस होती हैं, जो कि ऑफिस बिहेवियर का एक पार्ट है, ठीक है। तो वही दे रखा है, ऑफिस एटिकेट्स रेफर्स टू बिहेविंग इन अ सेंसिबल और एप्रोप्रिएट मैनर इन द ऑफिस टू लीव अ पॉजिटिव एंड एवर लास्टिंग इंप्रेशन। देखो हम जितना अच्छे से बिहेव करेंगे, जितना अच्छा तरीके से अपने आप को ऑफिस में रिप्रेजेंट करेंगे, उतना हमारा इंप्रेशन एवर लास्टिंग इंप्रेशन क्रिएट होता है। मतलब हमें लोग उतना लंबे समय तक याद रखते हैं, ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनसे मिल के उनकी मतलब उनकी वाइब्स अलग होती हैं, ठीक है। बहुत इतने पॉजिटिव होते हैं वो, इतने उनका इतना अच्छा ऑरा होता है, इतना अच्छा इन्वायरमेंट होता है कि उनसे मिल के खुद को अच्छा फील होता है, राइट। तो हमें अपने आप को कुछ वैसा ही बनाना है जिससे हमारी जो इम्प्रेशन है किसी के माइंड में, किसी के लाइफ में एक एवर लास्टिंग बन पाए, मतलब बहुत लंबे समय तक वो हमें याद रखे, ऐसा खुद को बनाना है, ठीक है। इट इज अ कोड ऑफ कंडक्ट दैट गवर्न्स द एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोशल बिहेवियर इन वर्क प्लेस। दिस कोड इज पुट इन प्लेस टू रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट टाइम, पीपल, प्रोसेसेस, ठीक है। देयर इज नो यूनिवर्सल एग्रीमेंट अबाउट द स्टैंडर्ड वर्क एटिकेट विच मे वेरी फ्रॉम वन एनवायरमेंट टू अनदर। अब देखो यही दे रखा है कि कोई भी ऐसा एक यूनिवर्सल एग्रीमेंट नहीं होता है एटिकेट्स को लेके, ठीक है। ये वेरी करता है एनवायरमेंट टू अनदर एनवायरमेंट, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे एटिकेट्स भी वेरी करते हैं, ठीक है। वर्क एटिकेट्स इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ एस्पेक्ट सच एज बॉडी लैंग्वेज। अब देखो एटिकेट्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। तो जैसे बॉडी लैंग्वेज आता है, गुड बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, सही ढंग से बैठो, है ना, सही ढंग से चलना चाहिए। अप्रोप्रिएट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी हमें अच्छे से यूज़ करनी आनी चाहिए। पार्ट ऑफ द ऑफिस एटिकेट इज वर्किंग वेल विथ अदर्स एंड कम्युनिकेटिंग इफेक्टिवली, ठीक है। मतलब ऑफिस एटिकेट्स का एक ये भी पार्ट होता है कि हम दूसरों के साथ कितने अच्छे ढंग से कनेक्ट होके अपने काम को ईजिली कर पा रहे हैं, बातचीत हम कितने अच्छे ढंग से कर पाते हैं, ठीक है। एंड इनएडिक्वेट बिहेवियर कैन ऑल्सो चैलेंज अदर्स इन वर्क प्लेस। अब देखो किसी पर्सन का अगर बिहेवियर अच्छा नहीं है, मैनर अच्छा नहीं है, तो वो उसको तो उसके इंप्रेशन को तो इफेक्ट करता ही है, बट साथ में उसके कह लो कलीग्स को भी बहुत अफेक्ट करता है और उनके लिए एक चैलेंज क्रिएट हो जाता है वर्क प्लेस में काम करने के लिए। नोइंग द रूल्स एंड एटिकेट्स ऑफ वर्क इन द ऑफिस कैन स्मूथन एंड स्टम्बलिंग ब्लॉक्स ऑफ डेली इंटरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्क। वही कह रहा है कि मतलब हम अगर रूल्स और रेगुलेशंस हमें अगर पता है या सबको पता है ऑफिस में, तो वो काम को स्मूदन करता है और डेली जो हमारे काम में कह सकते हो ऑब्स्टेकल्स का काम करते हैं उन्हें रिड्यूस करेगा, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स ऑफिस एटिकेट्स इज ऑल अबाउट फॉलोइंग अ पीस ऑफ एडवाइस विच इज नेवर गिवन बाय अदर्स बट इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो। देखो यहाँ मैंने बताया था कि ऑफिस एटिकेट्स, मैंने बताया था ना कि हर चीज़ें रिटन फॉर्म में हमें नहीं दी जाती हैं, है ना। हमें किस तरीके से उठना है, बैठना है, वेल यूनिफॉर्म्ड रहना है और ग्रूम्ड रहना है, ये सब चीज़ें भाई अंडरस्टूड होती हैं। अब हमें ऑफिस जाना है, कई लोग से मिलना है ना, घर में तो हम रह नहीं रहे, तो हमें बाहर निकलना है, तो एक तरीका होता है, एक सही वे होता है उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। तो वो अंडरस्टूड चीज़ें होती हैं। वही चीज़ यहाँ लिखा है कि ऑफिस एटिकेट वो पीस ऑफ एडवाइस है जो कि कभी किसी के द्वारा बताई नहीं जाती है, बट वो आपसे एक्सपेक्टेड की जाती है, एक्सपेक्ट की जाएगी, आपसे उम्मीद किया जाएगा कि हाँ आप उस तरीके से पेश आए, राइट। फॉर गेटिंग अलॉन्ग विथ अदर पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट, सो टू बी प्रोफेशनल, ऑर्गेनाइज्ड एंड क्विक टू मैनेज ऑफिस people, office etiquettes are vital, ठीक है। good office etiquettes helps employees to communicate effectively and work smoothly with others. Fourth है, it covers areas like body language, manners, punctuality, proper use of technology। देखो ये भी सब हमने बताया। following office etiquettes creates a positive impression and improves teamwork, discipline, workplace environment को maintain करके रखता है, ठीक है। तो ऑफिस एटिकेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी पर्सन के जो कि ऑफिस जा रहा है, ठीक है। ये था हमारा ऑफिस एटिकेट। तो अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो कि है नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफिस एटिकेट्स, ठीक है। तब ये देख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग व्हाई वर्क प्लेस एटिकेट्स मैटर्स कैन गो अ लॉन्ग वे टुवर्ड्स इंश्योरिंग दैट एम्प्लॉयज आर डूइंग देयर पार्ट टू मेक देयर ऑफिस रेस्पेक्टफुल एंड प्रोडक्टिव प्लेस, ठीक है। व्हाइल इट मे सीम लाइक कॉमन सेंस, ये कॉमन सेंस में आता है, कह लो कि सबको
अंडरस्टूड होता है बेसिकली कि क्या हो एक्सेप्टेबल है, क्या अनएक्सेप्टेबल है ऑफिस प्लेस पे, ठीक है। एंड पुट इन टू प्रैक्टिसेस ऑफिस एटिकेट्स गोज बियॉन्ड अ सिंपली फॉलोइंग ऑफिस रूल्स एंड प्रोसीजर्स। अब देखो सिर्फ यही नहीं होता है कि हम ऑफिस एटिकेट्स के रूल्स, मतलब ऑफिस एटिकेट्स का मतलब ये हो गया कि हम ऑफिस के रूल्स और प्रोसीजर्स को फॉलो करें, ठीक है। ऑफिस एटिकेट्स में सब चीज़ आती हैं, जैसे नोइंग हाउ टू ट्रीट अदर्स विद कर्टसी, मतलब हमें लोगों को कैसे ट्रीट करना है। हाउ कैन कर्टसी कैन हेल्प कीप द एंटायर ऑफिस रनिंग स्मूथली, ठीक है। हम कैसे बिहेव करें कि हमारा ऑफिस एनवायरनमेंट जो है वो स्मूथली रन करे। हमारा नेचर कुछ ऐसा ना हो कि हम आज ऑफिस गए और रोज किसी न किसी से घर लड़के ही आ रहे हैं, है ना। हमारी बातें किसी को पसंद नहीं आती, हमारे कलीग्स को पसंद नहीं आती, हमारे मैनेजमेंट टीम को पसंद नहीं आती, राइट। तो हमें ऐसा नहीं होना है, ठीक है। अडेयरिंग टू बेसिक रूल्स ऑफ ऑफिस एटिकेट्स इज क्रूशियल टू कीप वर्क प्लेस प्लेस वेयर एवरीवन फील्स कंसिडर्ड एज दे कैन फोस्टर अ सेंस ऑफ एप्रिशिएशन अमंग कोवर्कर्स लीडिंग टू बेटर ओवरऑल कंपनी कल्चर, ठीक है, ठीक है। मतलब एक ऑफिस एटिकेट एक ऐसे कह लो बेसिक रूल्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि सब उसे फॉलो करें ताकि सब लोग कंफर्टेबल फील करें, एक ऑफिस का एनवायरनमेंट जो है वो पॉजिटिव रहे, स्मूथली रन करे, उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ऑफिस एटिकेट्स क्रिएट अ रिस्पेक्टफुल एंड प्रोफेशनल वर्क इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ऑफिस एटिकेट्स क्या होते हैं, एक रिस्पेक्टफुल और प्रोफेशनल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। हेल्प्स मेंटेन स्मूथ कम्युनिकेशन अमंग एम्प्लॉयज एंड सुपरवाइजर। अब देखो भाई कोई भी अगर एटिकेट्स में है, गुड मैनर में है, एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, ओवरऑल कंपनी जो है वो स्मूथली रन करेगी, है ना। कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा। इट मेंटेन्स स्मूथ कम्युनिकेशन, हमारा कम्युनिकेशन बहुत स्मूथ होगा अपर लेवल मैनेजमेंट के साथ, राइट। अमंग एम्प्लॉयज एंड सुपरवाइजर एक स्मूथ कम्युनिकेशन मेंटेन हो पाएगा एम्प्लॉयज और सुपरवाइजर्स के बीच में। अगर किसी ऑफिस में ऐसा है कि एम्प्लॉयज जो हैं वो सुपरवाइजर और मैनेजमेंट टीम की सुन ही नहीं रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि जो डिसीजंस हैं वो एम्प्लॉयज से पूछ के नहीं लिए जाएंगे, ठीक है। कोई भी रूल्स रेगुलेशंस लानी हो तो वो अपर मैनेजमेंट सुपरवाइजर है या फिर मैनेजमेंट टीम है, वो अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चेंजेस करेगी, राइट। तो थर्ड है गुड एटिकेट्स इंप्रूव्स टीम वर्क एंड कोऑपरेशन इन ऑफिस। तो गुड एटिकेट से क्या होता है, टीम वर्क इंप्रूव होता है, कोऑपरेशन बढ़ता है ऑफिस में, ठीक है। सब लोग कोऑपरेट करके चलते हैं। फोर्थ है इट डेवलप्स अ पॉजिटिव कंपनी कल्चर एंड हेल्दी रिलेशनशिप, ठीक है। पॉजिटिव कंपनी कल्चर, ठीक है, मतलब कंपनी के अंदर जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव होता है और लोगों के साथ हमारे हेल्दी रिलेशनशिप्स होते हैं, ठीक है। हमारे कलीग्स के साथ, हमारे सुपरवाइजर्स के साथ, है ना। तो यही है। फिफ्थ पॉइंट है प्रॉपर बिहेवियर इंक्रीजेस वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी एंड इफिशियंसी। अगर हमारा बिहेवियर अच्छा होगा, किसी एम्प्लॉय का बिहेवियर अच्छा होगा, तो वो क्या होगा कि वर्क प्लेस के प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। जैसे मान लो कोई पर्सन है जो पास अच्छे एटिकेट्स नहीं है, ठीक है, जिसके पास गुड मैनर नहीं है, वो एटिकेट्स को बिल्कुल फॉलो नहीं करता, राइट। तो वो उसके इम्प्रेशन को तो अफेक्ट कर ही रहा है जॉब मार्केट में, बट वो साथ साथ में उसके कलीग्स को, उसके साथ जो को वर्कर्स काम कर रहे हैं उस ऑफिस में, उनको भी बहुत डिस्ट्रैक्ट करता है, डिस्टर्ब करता है, राइट। तो अच्छा बिहेवियर क्या करता है, वर्क प्लेस के प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, इफिशियंसी को इंक्रीज करता है। मतलब जैसे कम टाइम में जैसे कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो हमारा काम बहुत कम हो पाएगा, राइट। अगर बहुत ही शांति मेंटेन है, सब का माइंड एकदम स्मूथली काम कर रहा है क्योंकि सब मेंटली एकदम कह लो काम है, राइट, पीसफुल है, तो फिर क्या होगा, सब लोग अपने काम को कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं, राइट। ये चीज़ें हैं। इट हेल्प्स एम्प्लॉयज रिस्पेक्ट अदर्स टाइम स्पेस एंड पर्सनल बिलीव। देखो अब ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि एटिकेट में ये भी आता है कि एम्प्लॉयज़ को दूसरे एम्प्लॉयज़ के टाइम, पर्सनल स्पेस और उनके बिलीव को इंटरफेयर नहीं करना है ज़्यादा, ठीक है। हमें वो चीज़ें मेंटेन करके रखनी है। जैसे कोई भी एम्प्लॉय है दूसरे एम्प्लॉय के पास जा रहा है, तो उसके पास टाइम होना चाहिए दूसरे एम्प्लॉयज़ के पास कि वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए, हमारी बातों को सुन पाए। अगर वो खुद ही ओवरलोडेड है काम से, तो वो हमारी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेगा। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी ध्यान देनी चाहिए कि भाई जिससे हम हेल्प लेने जा रहे हैं वो हमारा कलीग जो है क्या फ्री है या खुद वो ओवरलोड है, तो हमें उसे हेल्प देने की ज़रूरत है, राइट। तो यही सब चीज़ें। उसके पर्सनल स्पेस में हमें नहीं जाना, ठीक है। वो थोड़ा फ्री है या जो भी काम कर रहा है अपना पर्सनली किसी से बात कर रहा है, तो उसमें हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। उसके जो पर्सनल बिलीव हैं, जो भी मान्यताएं हैं, उन्हें हमें अफेक्ट नहीं करना है, राइट। फॉलोइंग एटिकेट्स रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग एट वर्क। अब देखो भाई
सब लोग अच्छे से बर्ताव करेंगे, सब लोग कह लो गुड मैनर्ड होंगे, है ना, के बिहेवियर अच्छे होंगे, बोलने का तरीका, बैठने का तरीका वेल ग्रूम्ड होंगे, सब बहुत अच्छे से चल रहा है ऑफिस में, तो उससे क्या होगा, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स, मतलब लड़ाई झगड़े कम होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होंगी वर्क प्लेस में, ठीक है। फिर 8 है गुड मैनर्स एंड प्रोफेशनलिज्म कैन हेल्प्स इन प्रमोशन एंड कैरियर ग्रोथ। देखो भाई, अब कोई भी बंदा है, कोई एम्प्लॉय है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, अगर वो अपना बेस्ट दे रहा है और वहाँ का बेस्ट एम्प्लॉय है, तो वो अपने काम से ही जाना जाता है। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि किसी भी प्रोडक्ट का लेवल जो होता है वो उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, इन डेप्थ इंफॉर्मेशन देता है, वैसे ही एटिकेट से किसी के बारे में आइडेंटिफिकेशन मिलती है, राइट। लेबल अटैच टू समथिंग फॉर आइडेंटिफिकेशन दिया है ना, कि जैसे किसी चीज पे लेबल लगा हुआ है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि जैसे ये क्या है, कैसा है, वैसे ही एटिकेट हमारे बारे में काम करता है। तो ऑफिस एटिकेट से हमारे बारे में किसी को पता चलता है, राइट। तो वही कह रहा है कि अगर अच्छा ऑफिस एटिकेट है आपका, ठीक है, तो आपका वर्क अच्छा है, आपका काम अच्छा है, तो आपके कैरियर ग्रोथ के लिए वो एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, ठीक है। प्रमोशन में भाई जो अपर लेवल पे लोग बैठे हैं वो भी तो ये देखते हैं ना कि कौन सा एम्प्लॉय बेस्ट है हमारा, जिसे हम अपर लेवल पे प्रमोट करके लाएं, ताकि वो मैनेजमेंट सुपरविजन देखे, है ना। तो यही सब चीजें हैं। गुड मैनर्स एंड प्रोफेशनलिज्म कैन हेल्प्स इन प्रमोशन एंड कैरियर ग्रोथ अच्छा मिलता है। और जो अच्छे एम्प्लॉयज नहीं होते, जिनको एटिकेट्स का कुछ अता पता नहीं है, जिनके एटिकेट्स का कुछ अता पता नहीं है, उनके प्रमोशन की तो भाई बहुत दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं हो सकती, राइट। ऑफिस एटिकेट सेट्स अ पॉजिटिव एग्जांपल फॉर कोवर्कर्स टू फॉलो। देखो अब ऑफिस एटिकेट्स, अब देखो जैसे कोई एक अच्छा एम्प्लॉय है, वही तो किसी का आइडल बनेगा, है ना। जैसे कोई एम्प्लॉय है, उसने कोई टारगेट अचीव किया, है ना, वो बहुत ही मेंटेन रखता है अपने डेस्क को, अपने ऑफिस स्पेस को बहुत मेंटेन रखता है, तो वो क्या कर रहा है, एक एग्जांपल सेट कर रहा है अपने कोवर्कर्स के लिए, अपने कलीग्स के लिए, कि बाकी लोग भी उसे देख के इंस्पायर हों, उससे कुछ सीखें और वैसे ही चीज़ों को फॉलो करें, ठीक है। इट इंश्योर्स डिसिप्लिन एंड कीप एवरीवन फोकस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब देखो सब लोग बहुत अच्छे, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में सारे एम्प्लॉयज बहुत अच्छे होंगे, तो उसमें क्या होगा, डिस्प्यूट कम होंगे, लड़ाई झगड़े कम होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग कम होगी, और एम्प्लॉयज और सुपरवाइजर और अपर लेवल मैनेजमेंट के साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी, जिससे क्या होगा कि जो वो ऑफिस है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपने गोल पे फोकस कर सकता है, राइट। उसे डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा कि भाई हमें अब इस मंथ इतने की सेल्स जनरेट करवानी थी, बट क्या हुआ, बीच में क्या हुआ, कुछ एम्प्लॉयज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो अब जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है वो उसमें इन्वॉल्व हो गई कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, है ना। तो सब लोग अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो गए। तो अगर सब लोग बहुत अच्छे हैं, सबके पास गुड एटिकेट्स हैं, सारे एम्प्लॉयज बहुत ही अच्छे हैं, राइट, तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने गोल पे फोकस कर पाएगा। तो ये था हमारा नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑफिस एटिकेट्स, जो कि था हमारा फोर्थ टॉपिक 3.4। तो अगला टॉपिक है हमारा डू एंड डोंट्स ऑफ ऑफिस एटिकेट्स, मतलब हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ऑफिस में, राइट। तो अब ये भी देख लेते हैं हम। देखो, ऑफिस एटिकेट्स इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ कंपनी कल्चर। ऑब्जर्विंग एंड फॉलोइंग ऑफिस एटिकेट्स हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एंड इफिशियंट वर्क कल्चर। देखो क्या दे रखा, ऑफिस एटिकेट, अगर हम जैसे किसी कोई एम्प्लॉयज जो हैं हमारे, वो देख देख के सीखने वाले हैं, राइट। ऑब्जर्व करना, उसे फॉलो करना ऑफिस एटिकेट्स को, तो वो एक पॉजिटिव और इफिशिएंट वर्किंग कल्चर क्रिएट करता है हमारे ऑफिस में। इट ऑल्सो हेल्प्स इन अर्निंग अ गुड रेप्यूटेशन, इससे एक गुड रेप्यूटेशन अर्न की जा सकती है। फर्दर इनहेंस द प्रोडक्टिविटी तो भाई बढ़ेगी ही बढ़ेगी, ठीक है। ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ेगी हमारे एम्प्लॉय की, ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है। अब देखो, द वेरियस डूज ऑफ ऑफिस एटिकेट्स आर एज फॉलोज, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हमें करने चाहिए ऑफिस में, ठीक है। तो ऑफिस एटिकेट्स में हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, जैसे रीच ऑफिस ऑन टाइम, भाई ये तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमें पंक्चुअल रहना है, ठीक है। ऑफिस की जो टाइमिंग है, टाइम से हमें ऑफिस पहुंचना है। वन मस्ट अडेयर टू द गाइडलाइंस एंड पॉलिसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिसिप्लिन मस्ट बी मेंटेन्ड एट द वर्क प्लेस, ठीक है। ऑफिस टाइम से जाओ। रिप्लाई टू कलीग्स मैसेज इन अ टाइमली मैनर। अब ऐसा नहीं है कि मतलब व्हेन रिसीविंग मेल्स, वॉइस मैसेजेस, स्काइप मैसेजेस, टेक्स्ट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रॉम कलीग्स, रिप्लाई इन टाइमली मैनर इंस्टेड ऑफ कीपिंग देम वेटिंग। सही बात है। अब देखो, वर्क प्लेस में ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई बात नहीं होता जो कोई फालतू आपसे कुछ डिस्कस कर रहा है या कुछ पूछ रहा है या कोई डेटा आपसे मांग रहा है, राइट। हम ऐसा नहीं कर सकते कि अगर हमारे ऊपर जो भी हमारे अपर लेवल पे जो भी मैनेजमेंट है या फिर सुपरवाइजर है हमारा, उसने हमें कोई भी मेल किया है, वॉइस मैसेज किया या फिर कुछ भी टास्क अपॉइंट किया है, तो हम उसको वेट नहीं करवा सकते, राइट। हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसके काम को पहले कंप्लीट करें और उसे टाइमली इन्फॉर्म करें कि सर ऐसा ऐसा है और ये डेटा आपने मांगा था, मैंने आपको भेज दिया है, ठीक है। तो वही दे रखा है, रिप्लाई टू कलीग्स मैसेज इन अ टाइमली मैनर, उन्हें हमें वेट नहीं करवाना चाहिए। बी माइंडफुल ऑफ द बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज हमारी
बहुत ही सोच समझ के हमें अपने बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन करके रखना है, राइट। जैसे कि स्पीक वॉल्यूम इन द वर्क एनवायरनमेंट, मतलब हमारे वॉइस का टोन, किस आवाज कितनी ऊंची होनी चाहिए, कितना स्लो बोलना है, ये सब हमें मेंटेन रखना है। टॉकिंग टू कलीग्स विद आर्म्स क्रॉस्ड एंड विदाउट मेकिंग आई कॉन्टेक्ट कुड बी परसीव्ड एज बीइंग रूड, ठीक है। अब जैसे हो रहा है कि हम किसी कलीग के पास जा रहे हैं, किसी अपने दूसरे एम्प्लॉय के पास जा रहे हैं और उससे हमें कुछ पूछना है या कुछ बात करनी है, राइट। तो अब सामने वाला बंदा क्या कर रहा है, आया और बिना आई कॉन्टेक्ट किए वो हैंड्स क्रॉस करके, मीन्स की मतलब ऐसे नहीं, हाथ को क्रॉस करके एटीट्यूड में मीन्स बात कर रहा है, तो वो उसे हम रूड मानते हैं, ठीक है, कि वो रूडली बात कर रहा है। बी अ टीम प्लेयर, वर्किंग वेल विद कलीग्स, बीइंग अ पार्ट ऑफ अ टीम विल हेल्प टू जनरेट गुड विल अमंग्स द कोवर्कर एंड विल ऑफन रेसिप्रोकेटेड, ठीक है। मतलब जैसा कि हमारे टीम में हमें बहुत अच्छे से पेश आना है, ठीक है। किसी को हमसे कोई प्रॉब्लम ना फील हो, कोई हमसे डिस्कम्फर्ट ना फील करे। इससे क्या होता है कि कोवर्कर्स के बीच में एक गुड विल क्रिएट होती है हमारी, कि भाई उसको देख लो, वो कितना मेंटेन रहता है, कितना अच्छे से ग्रूम रहता है और सारे काम अपनी टाइमली कंप्लीट कर लेता है, राइट। तो ऐसे एम्प्लॉयज हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है अपने ऑफिस में, और जैसा हम मतलब सामने वाले को देंगे वैसा ही हमें वापस लौट के मिलेगा, राइट। तो वही सब चीजें हैं। देखो यहाँ दे रखा है, ट्रीट अदर एज यू विश टू बी ट्रीटेड, मतलब लोगों को वैसे ट्रीट करिए जैसा आप चाहते हैं कि लोग आपको ट्रीट करें, ठीक है। वैसे रिस्पेक्ट दीजिए, नहीं देंगे तो भाई सामने वाला भी आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा, ठीक है। ये सब चीजें हैं। फिर क्या है, when sick stay at home, one may be tempered to come to home when he is not unwell, but if there a possibility your sickness is contagious, stay at home and so that the colleagues do not catch the bug, ठीक है। मतलब जैसे आपको वायरल है ना, फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, कोई ऐसा इन्फेक्शन है जो कि वायरल है, ठीक है, तो हमें घर पे रहना है, ठीक है, आराम करना है, ताकि हमारे कोवर्कर्स को वो चीज इन्फेक्शन फैले ना। शो अटेंटिवनेस इन मीटिंग्स, मीटिंग में हमें सोना नहीं है, ठीक है। When attending meetings, demonstrate attentiveness and alertness by responding to the questions and putting forward ideas rather than texting on phone or playing with pen। अब देखो कोई मीटिंग चल रही है, तो जो सीनियर हमारा मीटिंग कंडक्ट करवा रहा है या मीटिंग ले रहा है, राइट, तो उनकी बातों को हमें सुनना है ध्यान से, और हमें अटेंटिव रहना है मीटिंग में, ठीक है। अलर्टनेस दिखानी है अपने कि जो वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं हमें एटलीस्ट ट्राई करना है, ठीक है। हमें इसके बजाय ये नहीं करना कि हम अपने फ़ोन में टेक्स्ट किसी को व्हाट्सएप कर रहे हैं या अपने पेन से खेल रहे हैं, ये सब चीज़ें ना करके हमें मीटिंग की चीज़ों को ध्यान से सुनना है, समझना है, क्वेश्चंस को आंसर करना है, ठीक है। हमारे पास कोई आइडियाज़ हैं तो उन्हें सबके सामने रखना है। कीप स्माइलिंग, अ स्माइल एट डे कीप्स बैड मूड्स एट बे, स्माइलिंग थ्रू आउट द डे हेल्प्स जनरेट अ प्लीजेंट एंड फ्रेंडली वर्किंग एनवायरनमेंट। देखो भाई, एक चेहरे पे खुशी होनी चाहिए, ठीक है, कोई देख के आपको खुश हो, ऐसा ना कि सड़ा हुआ मुंह बना के रखें, सामने वाला भी हमसे डर जा रहा है ना। तो एक प्लीजेंट सी स्माइल होनी चाहिए जिससे एक फ्रेंडली वर्किंग एनवायरनमेंट बनता है, ठीक है। प्रेज फेलो वर्कर्स फॉर गुड वर्क, पार्ट ऑफ शोइंग कलीग्स रिस्पेक्ट, इट शोज अप्रिशिएशन एंड ग्रेटिट्यूड फॉर गुड वर्क। अगर आपको किसी का काम अच्छा लग रहा है ना, तो उसे ग्रेटिट्यूड दो, मतलब उसको भाई तारीफ करने में कोई टैक्स नहीं लग रहा, ना कोई किसी का पैसा लग रहा है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा किसी को कॉम्प्लीमेंट दे दोगे कि हाँ आपने ये काम बहुत अच्छे ढंग से किया, आप मेरे को भी थोड़ा सा आप इसमें हेल्प कर देना, राइट, या आपने किस तरीके से किया मुझे भी बता देना, ठीक। तो ये सब चीज़ें क्या होती है ना कि वर्क एनवायरनमेंट को बहुत अच्छा बना के रखती है, ठीक। गिव प्रेज वेयर इट डिजर्व, जहाँ एम्प्लॉयज डिजर्व कर रहे हैं, आपके कलीग्स भी डिजर्व कर रहे हैं, वहाँ आपको प्रेज करना चाहिए, वहाँ उनकी तारीफ करनी चाहिए। ट्रीट्स अदर फेयरली, एंड एम्प्लॉयज में बी फ्रेंडलियर विद सर्टेन कोवर्कर्स देन अदर्स, बट ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्टाफ शुड बी ट्रीटेड फेयरली टू प्रिवेंट फेवरिटिज्म, कास्टिंग अ शेडो ऑफ अदर ऑफिस कल्चर। सही बात है, मतलब सबको इक्वली टाइप ट्रीट करो ना, ऐसा भी नहीं कि ये हमारा खास है तो हम इससे बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं और जिससे थोड़ा बहुत खिटपिट चलती रहती है उसे हम रूडली बिहेव कर रहे हैं, या फिर जो कह सकते हो ऑफिस के जो पियोन वगैरह होते हैं, भाई वो भी तो ह्यूमन है, तो उनसे भी ढंग से पेश आओ, है ना। वो भी तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर है, एम्प्लॉय है, वो भी काम कर रहा है, राइट। तो सबको फेयरली ट्रीट करो, इक्वली ट्रीट करो, ठीक है, जिससे तुम्हारा फेवरेटिज्म ना शो हो ऑफिस में कि भाई ये दोनों बहुत आपस में बहुत अच्छे से पेश आते हैं बट बाकी लोगों से ये लोग बदतमीजी करते हैं, राइट। गिव फेलो ऑफिस वर्कर्स स्पेस एंड प्राइवेसी टू वर्क, कोलैबोरेटिंग एंड कन्वर्सिंग विद कोवर्कर्स इज naturally required, but respect each other's privacy and give colleagues their own space so they can get on with their job। भाई अब देखो सबका एक पर्सनल स्पेस होता है ना, टाइम होता है, तो सबको थोड़ा सा छूट देनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कोई एम्प्लॉय आपको बहुत अच्छा लग गया, कोई पर्सन आपको बहुत अच्छा लग गया, आप गए उससे चिपके हुए हैं, भाई उसे भी थोड़ा स्पेस दो ना, वो भी तो थोड़ा फ्री फील करे, राइट। तो वही कह रहा है, उसके पर्सनल स्पेस, उसके बिलीव्स
पे हमें अपने थॉट्स और अपने डिसीजंस को नहीं थोपना है, राइट। बी माइंडफुल ऑफ स्मेल एंड ईट योर लंच एंड स्नैक्स अवे फ्रॉम योर डेस्क, ठीक है। अब देखो काम के टाइम कोई भी स्मेली इन्वायरमेंट नहीं चाहता है, मतलब कि कहीं से खुशबू आ रही है या कोई स्मेल आ रही है, राइट। साफ सफाई नहीं मेंटेन रखते, क्लीन नहीं रखते अपने आप को, राइट। कपड़े धुले हुए नहीं पहनते, सॉक्स उनके बदबू मार रहे होते हैं, राइट। तो वही कह रहा है कि नो बडी वॉन्ट्स टू वर्क इन अ स्मेली इन्वायरमेंट। किसी भी तरीके का स्मेल हो, चाहे बेकार स्मेल तो होना नहीं चाहिए, खाने का स्मेल नहीं होना चाहिए। भाई कोई समोसा लाया है, कोई भिंडी की सब्जी लाया है, राइट, तो ये सब स्मेल नहीं आना चाहिए ऑफिस एनवायरनमेंट में, ठीक है। किसी को भी स्मेली इन्वायरमेंट में काम करना पसंद नहीं है। refrain from creating an unnecessarily smelly workplace by eating away from your desk। तो जो हमारा डेस्क है उससे थोड़ा दूर जाके भाई एक लंच एरिया प्रोवाइडेड रहता है, वहां जाके खाएं। ईट मील्स एंड स्नैक्स इन द लाइक ऑफ द स्टाफ रेस्टोरेंट्स एंड कैफे डाउन द रोड। सही बात है, कैफेटेरिया या फिर रेस्टोरेंट जो भी आपको प्रोवाइडेड है एरिया, वहां जाके टिफिन करें या खाए पिए कुछ भी, ठीक है। डेस्क के पास नहीं। टेक केयर ऑफ द पिच एंड द टोन एट द वर्क प्लेस। नेवर शाउट ऑन एनीवन एंड यूज फाउल वर्ड्स। देखो किसी पे भी चिल्लाना नहीं है, बेकार के वर्ड्स और अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं यूज करना है। इट इज अनप्रोफेशनल टू लैश आउट एट द अदर्स अंडर प्रेशर। भाई आप प्रेशर में हो चलता है, बट उस टाइम रिप्लाई मत दो ना, थोड़ी देर बाद सिचुएशन खुद ब खुद हैंडल हो जाती है, राइट। सिचुएशन खुद ब खुद काम डाउन हो जाता है, आप भी स्टेबल हो जाते हो रिप्लाई करने के लिए। अगर आप अंडर प्रेशर हो, बहुत स्ट्रेस्ड हो, तो उस टाइम थोड़ा शांत रहिए। स्टे काम एंड थिंक रेशनली, ठीक है। कीप योर वर्क स्टेशन क्लीन एंड टाइडी। अपने टेबल को, अपने वर्क स्पेस को साफ रखिए, सुंदर रखिए, सजा के रखिए, ठीक है। अनवांटेड पेपर्स को डस्टबिन में डालिए, फाइल्स को तरीके से रखिए। लेबल ऑन द टॉप ऑफ ईच फाइल टू अवॉइड अननेसेसरी सर्चिंग, ठीक है। हर फाइल के ऊपर आपको लेबल लगा के, मतलब अपने ढंग से आपको सहज जो लगे, जो सही तरीका लगे फाइल्स को ऑर्गेनाइज करके रखने का, वो करिए ताकि आपका टाइम बचे। जब रिक्वायरमेंट आए तो आप आराम से फाइल को फाइंड करके दे सकें, राइट। तब ढूंढना ना पड़े, एक पेज पलट के देखना ना पड़े। कीप ऑफिस अटायर प्रोफेशनल। ऑफिस को प्रोफेशनल रखना है भाई। अब हर चीज की का एक तरीका होता है, एक ढंग होता है, राइट। देखो इवन इफ अ कंपनी हैज अ कल्चर ऑफ वेयरिंग जीन्स एंड ट्रेनर्स टू द ऑफिस, शो रिस्पेक्ट टू क्लोथिंग कंडक्ट बाय अवॉइडिंग टर्निंग अप टू द वर्क इन सैंडल्स एंड बरमुडा शॉर्ट्स। अब शॉर्ट्स पहन के तो भाई बिल्कुल नहीं आना। सैंडल्स, भाई एक ढंग होता है ना कपड़ों का भी, जो देखने में अच्छा लगे, जो प्रोफेशनली सही रहे, वैसा अटायर हमें पहन के आना है। पे अटेंशन टू द पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साफ सफाई। पे अटेंशन टू द पर्सनल हाइजीन वाइल इंश्योर द एम्प्लॉय नॉट अवॉइडेड बीइंग सेट टू नेक्स्ट टू द वर्क। पुट हैंड फोन इन अ साइलेंट और वाइब्रेटिंग मोड एट वर्क प्लेस। भाई अपने फोन को, अपने पर्सनल फोन को साइलेंट रखिए, वाइब्रेट मोड पे रखिए जब आप काम पे हैं, ठीक। कीप पर्सनल belongingness conformed to a specific space rather than having lipstick, wallet, coat, handbag, mobile phone and diary spread over the office. Keep personal belongingness in one specific space so that they do not get in the way of others, ठीक है। मतलब अपने सामान को अपने तक ही, मतलब एक लिमिटेड स्पेस सबको प्रोवाइडेड रहती है, उतने में ही आप अपने सामान को अरेंज करके रखिए। पूरे ऑफिस में फैला के रखने की जरूरत नहीं है ताकि वो दूसरों के काम के बीच में है, राइट। हेल्प मेंटेन द ओवरऑल टाइडीनेस ऑफ द होल ऑफिस एज वेल एज कीपिंग ओन डेस्क नीट एंड क्लीन। वर्क together as a team to maintain tidiness of the office, whole office including breakout area, staff, kitchen, bathroom and canteens। मतलब हर जगह को हमने साफ रखना है, क्योंकि भाई देखो कोई भी किचन है, मतलब स्टाफ किचन है या बाथरूम है या कैंटीन है, कोई भी आपके पर्सनल यूज के लिए नहीं दिया गया है। वो एक ऐसी चीज, कॉमन चीज है जो सब लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो उसकी साफ सफाई और मेंटेनेंस सबकी जिम्मेदारी बनती है, पूरे ऑफिस टीम की जिम्मेदारी बनती है। बी माइंडफुल टू ऑफिस फर्नीचर्स। अब देखो फर्नीचर्स जो ऑफिस के होते हैं उन्हें भी हमें ढंग से रखना है, चेयर पे भी कायदे से बैठना है, ठीक है। ऑन चेयर ऑन द अपोजिट विल मीन्स द एम्प्लॉय दैट नॉट प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ इन द मोस्ट प्रोफेशनल ऑफ लाइट्स, सेट अप स्ट्रेट एंड माइंडफुल टू द ऑफिस फर्नीचर्स, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ऑफिस का फर्नीचर है तो हमें उसे कायदे से नहीं रखना है, ठीक है, उसे भी हमें कायदे से रखना है। द वेरियस डू नॉट्स ऑफ द ऑफिस एटिकेट्स आर फॉलोज। अवॉइड टेकिंग पर्सनल कॉल एट योर डेस्क, ठीक है। पर्सनल कॉल अपने काम के टाइम नहीं यूज कर, मतलब रिसीव करना है। डू नॉट इंटरप्ट कलीग्स व्हेन दे आर स्पीकिंग। जब कोई बोल रहा है, ठीक है, तो हमें उसे बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। डू नॉट बी लेट टू वर्क। काम पे लेट मत जाओ। अवॉइड गॉसिपिंग अबाउट अदर्स। भाई किसी की गॉसिप्स मत करो, ठीक है, ऑफिस में। एटमोसफेयर उससे खराब होता है ऑफिस का, ठीक है। रिफ्रेन फ्रॉम गेटिंग टू पर्सनल विथ अदर्स एट वर्क। थोड़ा बचो सबसे पर्सनल होना, बहुत ज्यादा पर्सनल होना, इससे हमें बचना चाहिए ऑफिस में, ठीक है। ऑफिस में आए हो तो ऑफिस की काम तक
ठीक है, ज़्यादा पर्सनल होने की ज़रूरत नहीं है। अवॉइड कर्सिंग इन द वर्क प्लेस, यूजिंग बैड लैंग्वेज एट वर्क इज़ अ डेफिनेट ऑफिस नो नो। ठीक है, मीन्स कि कह लो कि आप कितने भी प्रेशर में हो, कितने भी गुस्से में हो, आपको काम डाउन रहना है, पेशेंस रखना है। थोड़ी देर में सब शांत हो जाएगा, आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, तब जाके आप कोई डिसीजन लो या कुछ करो। ठीक है, हमें उस टाइम गुस्से में किसी पे भी चिल्लाना नहीं है, बेकार लैंग्वेजेस नहीं यूज़ करने हैं, मतलब ढंग से पेश आना है, कहने का यही मतलब। ठीक है, अवॉइड डूइंग द परफ्यूम और आफ्टर शेव। ठीक है, ये भी एक मतलब कुछ लोग होते हैं इतना परफ्यूम लगा के आ जाते हैं कि भाई वो स्मेल जो है इतना ज़्यादा हो जाता है कि भाई पसंद नहीं आता सबको, राइट। आफ्टर शेव मतलब हर चीज़ का एक लिमिट होता है, वो सब चीज़ मेंटेन रखनी है। नेवर अडॉप्ट अ कैजुअल एटीट्यूड एट वर्क। ठीक है, नेवर ड्रिंक एल्कोहल और स्मोक वाइल एट वर्क। ठीक है, मतलब वही है, ड्रिंक्स नहीं करना, स्मोक नहीं करना, कैजुअल अटायर नहीं अडॉप्ट करना है। भाई ऑफिस में आए हो तो एक डिसिप्लिन मेंटेन करके रखो। डोंट लीव टिश्यूज लाइंग अराउंड, मतलब टिश्यूज यूज़ करके डस्टबिन में थ्रो करना, ये नहीं कि टिश्यूज यूज़ किया और यहाँ फेंक दिया, उधर फेंक दिया, है ना, ऐसे नहीं। ऑफिस को साफ सुथरा मेंटेन करना एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अवॉइड बीइंग द फर्स्ट वन आउट द डोर एट द एंड ऑफ द डे। मतलब ऐसा नहीं कि 6 बजा हम बैग उठाए और चल दिए। ठीक है, सबसे पहला बंदा हम थे जो हम ऑफिस से निकले थे, ऐसा भी नहीं होना है। ये एक नेगेटिव क्रिएट करता है एम्प्लॉयज़ के उस पर। स्टे अ फ्यू मिनट्स पास द कंपनी क्लोजिंग, मतलब थोड़ा सा और वेट कर लेंगे हम, थोड़ा बहुत कुछ मिनट्स और रुक जाएंगे तो कुछ घटेगा नहीं, राइट। बट ऐसे नहीं दिखाना कि भाई 6 बजा हम बैग उठाए और चल दिए, राइट। सीक परमिशंस, अवॉइड पॉलिसी, डू नॉट ओपन एनी वंस एल्स नोटपैड रजिस्टर्स। अच्छा ठीक है, मतलब किसी के पर्सनल चीज़ को भाई ये तो होता है बिना परमिशन के छूना नहीं चाहिए। ठीक है, तो खोलना तो दूर की बात है, तो किसी के नोटपैड, डायरी, किसी का पर्स, किसी का रजिस्टर रखा है, फाइल रखा है, तो बिना परमिशन के उसे हाथ ना लगाओ ना खोलो। ठीक है, स्टे अवे फ्रॉम नेस्टी पॉलिटिक्स। भाई जो काम कर रहे हैं, ठीक है, जो ऑफिसेज जाते हैं, जो कॉरपोरेट में हैं या फिर कहीं भी काम कर रहे हैं, तो भाई पॉलिटिक्स हर जगह होती है, उस पॉलिटिक्स से आपको बचना है। ठीक है, और किसी पे कोई ब्लेम नहीं लगाना है, ब्लेम गेम से बचना है कि भाई आपने ऐसा नहीं किया, आप हमेशा ऐसा करते हैं, आप ऐसा सपोर्ट नहीं करते हैं। ब्लेम करना छोड़ो किसी को। नेवर वियर रिवीलिंग क्लोथ्स टू वर्क। Body piercing and tattoos are a strict no at the workplace. Female should avoid wearing heavy jewelries to work. Don't pass a lewd comment to any one of the fellow workers. ठीक है, मतलब वही है, रिवीलिंग क्लोथ्स नहीं पहनना, ढंग से ढंग के कपड़े पहनो। ठीक है, ढक ढका के जाओ, कहने का एक तरीके से यही है। बॉडी पियर्सिंग, हमें वहाँ मॉडलिंग नहीं करने जाना। ठीक है, टैटूज नहीं दिखाने जाना, राइट। फीमेल्स का भी एक तरीका होता है, सहज ढंग होता है जिस तरीके से वो अपने आप को मेंटेन करके जाएं। बहुत सारा ज्वेलरी नहीं पहन के चले जाना, भाई हम वहाँ काम करने जा रहे हैं, फैशन शो में नहीं जा रहे। ठीक, नेवर क्रिटिसाइज और मेक फन ऑफ एनी कलीग्स। किसी भी अपने कलीग्स, अपने अदर को वर्कर्स का हमें मजाक नहीं बनाना, उन्हें क्रिटिसाइज नहीं करना। ठीक है, नेवर अटेंड मीटिंग्स और सेमिनार्स विदाउट अ नोटपैड और पेन। आप कभी भी किसी भी मीटिंग में जा रहे हो, सेमिनार्स में जा रहे हो, तो आपके पास पेन और नोटपैड जरूर होना चाहिए। ठीक है, नो ऑर्गेनाइजेशंस लाइक्स टू हैव अ शैबी ड्रेस्ड एम्प्लॉयज। भाई देखो, वेल ड्रेस्ड तो आपको होना ही चाहिए, कपड़े आयरन होने चाहिए, हेयर कॉम्ड होना चाहिए, शूज़ पॉलिश्ड होने चाहिए, सॉक्स धुले होने चाहिए, फिर नेल्स कटे होने चाहिए। ठीक है, मतलब सब कुछ एकदम मेंटेन होना चाहिए। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को मतलब एक होता है ना कि देख के ही कैसा लग रहा है कि अजीब सा एम्प्लॉय है, मतलब वेल ग्रूम्ड नहीं है ना। वाइल हैविंग लंच टुगेदर डू नॉट स्टार्ट टिल द अदर्स हैव रिसीव्ड देयर फूड। Make sure spoon a fork do not make a clattering sound. Eat slowly to avoid a blumping in public. ठीक है, मतलब कुछ लोग होते हैं बहुत खटखट पटक पटक के खाते हैं, राइट। तो वो सब चीज़ें नहीं, हर चीज़ का एक ढंग होता है। इंसान की तरह खाइए, राइट। डू नॉट पीप इन टू अदर्स क्यूबिकल्स और वर्क स्टेशन। नॉकिंग बिफोर एंटरिंग एनीवन्स कैबिन्स। रिस्पेक्ट ईच अदर्स प्राइवेसी। ठीक है, मतलब जो आपको कैबिन दिया जाता है या फिर जो भी स्पेस प्रोवाइडेड होता है, उधर किसी के पास जाने से पहले नॉक करो। ठीक है, ये किसी के प्राइवेसी को रिस्पेक्ट दो। गुड ऑफिस एटिकेट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट फॉस्टर्स अ रिस्पेक्टफुल एनवायरनमेंट इन द वर्क प्लेस एंड इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन बिटवीन एवरीबडी इन ऑफिस। ठीक है, मतलब रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट बनता है वर्क प्लेस पे अच्छे एटिकेट से, इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है लोगों के बीच में। इफ वन मेंबर्स टू स्टे कॉन्शियस ऑफ अ कोवर्कर्स फीलिंग एंड एम्प्लॉय कॉमन कर्टसी, मोस्ट ऑफ द थिंग इन द लिस्ट शुड बी इवेंचुअली कम नेचुरली। अवॉइड कमिटिंग द यूजुअल मिस्टेक्स एंड इफ डन लर्न फ्रॉम देम। मतलब जैसे कोई गलती हो गई है ना, तो उसे मानो कि हाँ गलती हुई है, उन गलतियों से सीखो।
कि क्या गलती हुई थी, अगली बार नहीं होनी चाहिए, राइट। फिर चेक योर प्रोग्रेस भी दे रखा है और वही होगा कि ट्रू फॉल्स बताना है। कुछ मैनर्स और टिकट्स दिए हैं, वो ठीक है या गलत है वही चीज़ आपको बताना होगा। तो अगला है केस स्टडी ऑन ऑफिस एटिकेट्स इंटरनेट सर्फिंग एट वर्क। ये केस स्टडी, अब देखो हमने मोस्टली इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब ये केस स्टडी है, इसमें स्टोरी टाइप पूरा पैसेज दे रखा है, आपको ये पढ़ना है। फिर इस पे बेस्ड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि जो भी इसमें पर्सन है, जैसे दिख रहा है कि 24 ईयर ओल्ड्स का एक अकाउंट मैनेजर है जो जिसका नाम सुमित है, ठीक है। अनस्पोकन रूल्स ऑफ इंटरनेट, वही सब है। सुमित के बारे में बताया है, वो कैसे जाता है, कैसा काम करता है, कैसे बिहेव करता है, HR मैनेजर से कैसे पेश आता है, HR मैनेजर ने जो टास्क दिया वो परफॉर्म करता है या नहीं करता है। तो ये केस स्टडी दिया गया है, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। फिर ये क्वेश्चंस को आंसर करना है, ठीक है। एटिकेट्स पे ही बेस्ड होंगे, ठीक है। तो वो अच्छा बिहेव किया, नहीं किया, क्या किया, गलत किया, सही किया, यही सब पूछेगा आपसे। तो मोस्टली हमने इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट था, देखो ऑफिस एटिकेट्स है ना, तो आराम से 20 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा इस चैप्टर से कि एटिकेट होता क्या है या फिर ऑफिस एटिकेट्स होते क्या हैं, ठीक। इंपॉर्टेंस और नीड्स भी पूछ सकता है और डू और डोंट्स भी आप देख लेना, ठीक है। 10-10 पॉइंट कम से कम अपने माइंड में रखना, ठीक है, क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो एटलीस्ट कुछ भी गलत हो तो कट कटा के हमें 15 से ऊपर आराम से मिल जाए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। अब बचा हुआ चीज़ आप देख लेना, थोड़ा बहुत चीज़ रह गया, जैसे चेक योर प्रोग्रेस 1, चेक योर प्रोग्रेस B, ठीक है, और ये 3rd केस स्टडी, ये आप देख लेना, ठीक है। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा यूनिट 3 ऑफिस एटिकेट्स यहीं पे। सो आई होप कि आपको आज के सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा भी अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे साथ फर्दर ऐसे ही पढ़ते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।